ये बिल्डिंग हल्दिया जी डॉक्टर अग्रवाल ये दोनों ने मिलके तोड़वाई है। हल्दिया साहब से कागज मांगे गए, वो भी गायब है कल से। भाई आओ ना सामने, जब आपकी बिल्डिंगें लीगल हैं, कोई सेटबैक नहीं छोड़ा गया है, कोई कुछ नहीं छोड़ा गया। ये आर्किटेक्ट का नक्शा पड़ा है हमारे पास, जो पास उसने आर्किटेक्ट ने करवाया। नगर निगम की रसीदें पड़ी है, जो नगर निगम को पेमेंट किया गया वो पेमेंट की रिसिप्ट पड़ी है। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराए गए, उसके बावजूद भी बिल्डिंग के साथ ये करा गया है। जबरदस्ती तोड़वाई है। हम तो यहीं रहते हैं, हमें तो पता है ना। जब से बेचारे ने ये बिल्डिंग ली, जमीन ली है, तब से हल्दिया साहब और डॉक्टर साहब पीछे पड़े हुए थे। 233 गज के अंदर जबरदस्ती कोई 100 गज की प्रॉपर्टी बनवाता है क्या अपनी? हमने खुद ने ही प्रशासन को बताया था कि भाई इस इसमें ये प्रॉब्लम हो गई है। वो इसीलिए बताया था कि भाई ऊपर अगर कोई इसका रास्ता निकल सके तो निकालो। बिल्कुल हमारी क्या पावर नहीं थी, अब हमारे हाथ बंधे हुए थे इस चक्कर में। अब जिनकी पावर थी उन्होंने पावर का इस्तेमाल करके इसको, न तो हमें कोई नोटिस दिया, न हमसे किसी टीम ने बात करी। तोड़नी है तो सबकी तोड़ो, अवैध है तो। एक बेचारे गरीब आदमी के ऊपर क्यों पूरा बोन डालते हो? खुद के तो ऊपर बाहर खोले हुए सर। ऊपर कभी जाइए आप, डिस्क बना रखी है, लड़कियां नाचती हैं, हुक्के चालू हैं बिल्डिंगों में। वो कौन सी वेद है सर? क्यों? क्योंकि पैसा जा रहा है, प्रशासन के पास पैसा जा रहा है। सारी परमिशन लिए गए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट कर दिए गए हैं। लीगल तरीके से काम होता, जितना सेटबैक छोड़ना था वो सेटबैक छोड़ा गया था। सब कुछ लीगल तरीके से काम होता, हुआ कुछ ही नहीं है। सिर्फ आस पड़ोस की जो अप्रोच है, उन्होंने दबाव में डाल करके प्रशासन को ये काम करवा दिया, और कुछ नहीं। हल्का सा क्रैक था, हम खुद उसको मान रहे हैं, और उस चीज को रिपेयर कर देते। वो रिपेयर वाली चीज थी, ऐसा कुछ आपने खुद ने देखा। जब इसको तोड़ रहे थे उस वक्त, जब तक 2 पिलर गिरा दी थी ना, तब तक कुछ भी नहीं हुआ था बिल्डिंग में, हल्का माइनर सा क्रैक भी नहीं आया था। और जब 3 पिलर गया उसके बाद में हल्का क्रैक आया, और 4थे पिलर के बाद में बिल्डिंग गिरी। अगर बिल्डिंग गिरनी होती तो 1 पिलर के बाद ही बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती। बिल्डिंग कुछ भी नहीं कोलैप्स। आसपास के लोगों पे बात कर रहे हैं, आसपास के लोग आपके जस्ट बगल वाले लोग के आसपास के लोग, कॉलोनी के लोग हैं? हाँ, ये आसपास के लोग ही हैं, उन्होंने ही किए सर। हाँ, ये दबाव डाल के करा गया। फिलहाल तो बिल्डिंग को कोलैप्स कर दिया गया है। अब आपकी ओर से क्या एक्शन है वो लिया जाएगा? क्योंकि निश्चित तौर पर आप बोल रहे हैं कि आपके पास लीगल ऑप्शंस है, लीगल अपने तरीके से काम करा है। फिर इस तरीके से अगर बिल्डिंग गिराई जाती है तो आप अब देखते हैं डिसीजन क्या लेंगे, वो डिसीजन देखते हैं। फिर भी पुलिस अधिकारियों पर आप क्या बोलना चाहेंगे? पुलिस अधिकारियों ने क्या सही तरीके से काम किया है, या फिर पुलिस नहीं, ना तो नोटिस भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया हमको। अभी बोल रहे हैं, हमने कई बार नोटिस दिया है बिल्डिंग को हटाने के लिए, कहीं पे दिक्कत नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। और लीगल, ये देखो सारे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हैं। ये आर्किटेक्ट का नक्शा पड़ा है हमारे पास, जो पास उसने आर्किटेक्ट ने करवाया। नगर निगम की रसीदें पड़ी है, जो नगर निगम को पेमेंट किया गया वो पेमेंट की रिसिप्ट पड़ी है। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराए गए, उसके बावजूद भी बिल्डिंग के साथ ही करा गया है। कितने अमाउंट का जब लगभग जमा कराया था जिससे कि परमिशन को पूरी मिले? 1 लाख समथिंग का एक्चुअल अमाउंट मुझे पता नहीं, बाकी 1 लाख समथिंग का अमाउंट था वो, जो उसमें हमारे पास रिसिप्ट है उसकी सारी, वो सब चीजें दिखा देंगे आपको। मैं आपको सारी दिखा देता हूँ अभी, 1 मिनट रुको, आपको सारी चीजें दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार आप डॉक्यूमेंट्स अगर डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्स के जरिए प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास। हमने ये नगर निगम की रसीद है, ये नगर निगम लिख रहा है, नगर निगम की रसीद है, देखो आप। ये आप आर्किटेक्ट का देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्किटेक्ट के सब कुछ है। पेमेंट की रिसिप्ट मैं आपको दिखा दूं, पेमेंट की रिसिप्ट इसके अंदर हमारे पास है। ये देखो, ये पेटीएम किया गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब लीगल है। इलीगल तरीके से कुछ होना तो आप बता दो हमें, कुछ भी इलीगल नहीं। प्रशासन को बोला था, हमने खुद ने ही प्रशासन को बताया था कि भाई इस इसमें ये प्रॉब्लम हो गई है। वो इसीलिए बताया था कि भाई ऊपर अगर कोई इसका रास्ता निकल सके तो निकालो, इसीलिए। और कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस नहीं हो सकता है, फिर कोई पावरफुल लोगों का? हाँ, वो पावरफुल लोगों का ही इसमें कुछ इन्वॉल्व है। बिल्कुल हमारी क्या पावर नहीं थी, अब हमारे हाथ बंधे हुए थे इस चक्कर में। अब जिनकी पावर थी उन्होंने पावर का इस्तेमाल करके इसको, न तो हमें कोई नोटिस दिया, न हमसे किसी टीम ने बात करी। हम मंडे तक का इंतजार कर रहे थे, भाई कोर्ट से कोई आदेश आएगा या हम वहां से आदेश ले लेंगे, और इन्होंने तो बस एक्शन पावर का लेकर के ऊपर से और गिरवा दिया। ठीक है, फिलहाल पूरा एक्शन तो आपके सामने है, हो चुका है। अब आपके पास कई लीगल राइट्स होंगे, कई लीगल तरीके हैं। अब इसके बाद आप लोग किस तरह का एक्शन लेंगे? क्या कोशिश करेंगे हम, हमारे जो एडवोकेट है उनसे कंसल्ट करेंगे, लीगल जो भी होगा हम उसको करेंगे। बाकी ये जो भी कंक्लूजन ये है कि ये जो करा गया है ना, ये पॉलिटिकल प्रेशर में, दबाव में आके करा गया है। डॉक्यूमेंट्स आप चेक करो, आप जिसको चाहिए हमको उसको व्हाट्सएप पे देंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करो। ये डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत थी ही नहीं। शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल ये थे उस बिल्डिंग के ओनर जिनसे कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती तोड़वाई है। हम तो यहीं रहते हैं, हमें तो पता है ना। जब से बेचारे ने ये बिल्डिंग ली, जमीन ली है, तब से हल्दिया साहब और डॉक्टर साहब पीछे पड़े हुए थे। ये बोल रहे थे कि भाई जबरदस्ती, भाई मत बना। एक बात बताओ, 233 गज के अंदर जबरदस्ती कोई 100 गज की प्रॉपर्टी बनवाता है क्या अपनी? 233 का है तो 233 में 200 तो बनाएगा।
बेचारे पे इतना दबाव बनवा के बेचारे ने 100 गज की प्रॉपर्टी बनाई, उसको भी तोड़वा दिया जबरदस्ती। प्रशासन ने, पड़ोसियों ने प्रशासन को पैसा देके ये बिल्डिंग तोड़वाई है, जबकि पूरा नगर निगम जेडीए से अप्रूव्ड की हुई बिल्डिंग है ये जबरदस्ती तोड़ाई गई है। उसके लोग कौन है, आगे पीछे के लोग? ये डॉक्टर साहब है। कल जब नगर निगम ने इनसे पेपर मांगे गए, डॉक्टर साहब कल से गायब हैं। जब हल्दिया साहब की यहाँ पे 4 प्रॉपर्टियां हैं, जो हल्दिया साहब को बुलाया गया, हल्दिया साहब से कागज मांगे गए, वो भी गायब है कल से। भाई आओ ना सामने, जब आपकी बिल्डिंगें लीगल हैं, कोई सेटबैक नहीं छोड़ा गया है, कोई कुछ नहीं छोड़ा गया। पास में 2 बिल्डिंगें, दोनों अवैध है। जब तोड़नी है तो सबकी तोड़ो, अवैध है तो एक बेचारे गरीब आदमी के ऊपर क्यों पूरा बोर्ड डालते हो? सीधी बात है सर, ये तो ये प्रशासन ने, पड़ोसियों ने पैसे देके तोड़वाई है ये बिल्डिंग, और कुछ भी नहीं है इसमें। सर तो साफ तौर पर कह रहा है कि इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे लीगल। सर ये रहे डॉक्यूमेंट है ना, आप चेक कीजिए। हाँ सर ऐसा नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टी है, पहली बात तो उसने इत्तला करके प्रशासन को बुलाया। अगर वो नहीं होता तो वो बुलाता क्या प्रशासन को कि सर मेरी बिल्डिंग झुक रही है, आप आ जाओ? ये तो बेचारा, उसकी भगवान उसका भला करे, जिसकी प्रॉपर्टी है उसने ये बताया कि प्रशासन को, पुलिस को फोन किया, सर मेरी बिल्डिंग ऐसे ऐसे करके है, और आप जयपुर के टॉपेस्ट इंजीनियर आके चेक करके गए थे, बोला इसमें आप M40 का एक लिक्विड डलवा दो, रेडी मिक्स का, ये बिल्डिंग 70 साल तक कहीं नहीं जानी। आप ये सोचो, 1.5 घंटे से वहां पे जेसीबी लगी हुई है तोड़ने के लिए, 1.5 घंटे में वो पूरी बिल्डिंग नहीं हिला पाई थी। ये तो है सर, इसमें मटेरियल अच्छा डाला हुआ था, सब कुछ कहता है, जबरदस्ती तोड़ाई गई है और कुछ भी नहीं है। ये बिल्डिंग हल्दिया जी, डॉक्टर अग्रवाल, ये दोनों ने मिलके तोड़वाई है शुरू से, और अभी तक हम यही बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने जबरदस्ती तोड़ाई। वो बनाने ही नहीं थे, के पेड़ तोड़े हुए इंसान नहीं दे रहे थे, कुछ तो कारण वो ये चाह रहे थे, ये जो प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी थी ये हमें दे दो, औने पौने भाव में हमें दे दो। वो कैसे देगा सर? कोई पैसे देके अगर कोई अपनी ले रहा है घर के लिए, आप उससे जबरदस्ती बोल रहे हैं मुझे तो इस रेट में दे दे, ऐसा नहीं होता। ये तो जबरदस्ती तोड़ाई है पड़ोसी ने। जबकि अच्छा, वेद की और अवैध की बात हो रही है, पास में 2 बिल्डिंग हो रहे हैं, आप दिखाइए सर एक बार सामने, ये दोनों अवैध है। इसके पास डॉक्टर से, ये हल्दिया साहब की यहाँ से 4 बिल्डिंग है, ये अवैध है। सामने बिल्डिंग है, उन्होंने खुद के तो ऊपर बाहर खोले हुए सर। ऊपर कभी जाइए आप, डिस्क बना रखी है, लड़कियां नाचती हैं, हुक्के चालू हैं बिल्डिंगों में, वो कौन सी वेद है सर? क्यों? क्योंकि पैसा जा रहा है, प्रशासन के पास पैसा जा रहा है। मेन के लोकल निवासी हैं? लोकल निवासी सर, यही रहते हैं हम। क्यों? हम तो डेली यहाँ से आते, रोज झगड़े होते हैं। आप बाहरों के बाहर आप आइए कभी शाम के टाइम, 7 बजे बाद रोज झगड़ते। ये जोकर बाहर खुला हुआ सामने डिस्क है, डेली लड़कियां नीचे लड़कों के साथ लड़ती फिरती हैं। हल्दिया के ऊपर क्राउन बार है, डेली यहाँ लड़ाई होती है। आइए ना सर, मालूम पड़े। सब लीगल की बात कर रहे हैं सर, इन चेक करनी है वो तो आप लोग चेक करते नहीं हो। अब आम आदमी को आप उस पोजीशन में लेके आ रहे हो कि आम आदमी अपनी अप्रोच बढ़ाए। आम आदमी ये दिन वाला लड़ा जो है ये कम चल रहा है कि रात को 12-12 1-1 बजे तक हमारा मकान ये रहा, पास में रहता हूँ मैं, ये रहा, रात को कोई सुनाई नहीं होती है। इनका कहना सही है। कुल मिला के बात की जाए, आम पब्लिक जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, वो सीधे तौर पर 2 लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, तो वही प्रशासन है इस पूरी बिल्डिंग पर साफ कह रहा है कि कोई एक्शन लिया नहीं गया। खैर तमाम बातों में कौन सच्चा है कौन झूठा आप खुद निश्चित कीजिए। तमाम जानकारी और भी है, हम जो लीगल यहाँ के लोग हैं उनसे और भी बात करेंगे और तमाम जानकारी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।